इस वक्त इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ जावेद बलोच अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखें, इसी तरह बड़ा अहम मरला है, बड़ा तारीख़ी ये दिन है पाकिस्तान के लिए, और ये लम्हात जो है वो तारीख़ में लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान उन मुज़ाकरात का मेज़बान है जिससे दुनिया में तबाही फैलने जा रही थी, जिसमें दुनिया की मईशत जो है मुतासर हो रही थी और जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, और पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की वजह से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वजह से और पाकिस्तानी कौम की वजह से जो है ये एक बहुत बड़ी जंग जो है वो रुकवाई गई है। एक बहुत बड़ी तबाही से जो है वो दुनिया को बचाया गया है, और अब फाइनली ये मरला आ चुका है, वो लम्हात आ चुके हैं कि इस्लामाबाद जो है वो उसमें मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के भर के जो मीडिया है वो उसकी नज़र पाकिस्तान पर है। दुनिया भर से मुख्तलिफ़ जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस्लामाबाद में बैठे जो मीडिया के जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान हैं वो रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जैसे कि फ़्रांस के प्रेसिडेंट से बात हुई, बहरीन के हुकाम से बात हुई। इसी तरह बाकी जो ममालिक हैं उनकी नज़रें भी पाकिस्तान पर हैं, वो भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ रब्ते में हैं। तो इस वक्त जो मरकज़ निगाह है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है जहाँ हम मौजूद हैं। ये मेरे रेड जोन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी आमना जंजुआ मौजूद है, मेरे साथ उस्मान मुज़फ़्फ़र यहाँ पे मौजूद हैं, जो लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को, दुनिया को हम आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद में इंतज़ामात क्या हैं, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। चूँकि ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, इसी तरह ये बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान ने जिस तरह ये सीज़ फायर करवाया वो एक तारीख़ी लम्हात थे कि जब ये सीज़ फायर हुआ और पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन, वो ममालिक जो एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, उन्हें एक मेज़ पर लाना जो है वो कोई मामूली काम नहीं है। आमना से मैं पूछता हूँ, आमना आप बताइएगा कि अब जो सूरत हाल चल रही है इस्लामाबाद में, आपसे भी लोग रब्ता कर रहे हैं, हमसे भी रब्ता कर रहे हैं, उस्मान से भी जो है कुछ लोगों ने रब्ते किए कि सूरत हाल यहाँ पे क्या है। तो जैसे कि अमरीकी हुकाम जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, JD वैंस जो है वो उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात की कामयाबी को देख रही हैं आप? देखिए, दुनिया भर में जैसे आपने कहा है कि लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। जैसे ही ये चीज़ें हुई तो इंटरनेट पे हम देख रहे थे कि हर तरफ शुक्रिया पाकिस्तान जो है वो गूंज रहा था। तो इसी तरह क्योंकि ये जंग जो है वो दुनिया के हर शहरी को डायरेक्टली जो है वो मुतासिर कर रही थी, तो अब सबकी नज़रें जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ऑफिशियल्स जो दुनिया के हैं या दुनिया के ममालिक, उनके ऑफिशियल्स की नज़रें सिर्फ डायलॉग पे हैं, बल्कि हर शहरी की, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, उसकी नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या ये जो आर्जी जंग बंदी हुई है, ये सीज़ फायर हुआ है, ये मुस्तकिल होगा कि नहीं। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि आलमी दुनिया की नज़रें यहाँ पर इस्लामाबाद पर हैं, आलमी मीडिया पर सुबह से, कल से हम देख रहे हैं जब से सीज़ फायर हुआ है डिस्कशन हो रही है। तो इसी तरह जो सहाफ़ी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो हमसे राब्ते कर रहे हैं, इंडिया से भी इवन के राब्ते हो रहे हैं, यहाँ से इस्लामाबाद में वो चाह रहे हैं कि हम जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं हम उनको। इंडिया तो रो रहा है, उनका मीडिया तो चीखें मार रहा है। बिल्कुल, लेकिन उनके सहाफ़ियों ने हमसे रब्ता किया, उनके TV चैनल्स ने रब्ता किया कि यहाँ से हमें इस्लामाबाद से जो रिकॉर्ड करके चीज़ें भिजवाई जाएँ कि आखिर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। एक तरफ वो रो रहे हैं, दूसरी तरफ उनको तजस्सुस है कि इस्लामाबाद में आखिर चल क्या रहा है। फिर ईरान में जो जश्न मनाया जा रहा है, ईरान में पाकिस्तानी झंडों के साथ जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरी ईरानी कौम जो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। देखें, ईरान किसी भी मुल्क में जब आप देखें कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, जब हम देखें कि मई में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो हमारी भी यही
سچویشن تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے اور ڈائلاگ سے یہ معاملات حل ہوں. اسی طرح ایران میں بھی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اب بس یہ جو پاگل پن ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ ختم ہونا چاہیے, کسی طرح کوئی اس میں کردار ادا کرے تو یہ جنگ رکے. تو وہ کردار فائنلی پاکستان نے ادا کیا اور پاکستان نے نہ صرف جنگ رکوائی بلکہ ٹیبل پر لے آیا. اور سوشل میڈیا کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, میں بھی مختلف سوشل میڈیا جو ہے اس پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ میمز بنا کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس خوشی کو, اس میزبانی کو, ان تاریخی لمحات کو. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو, جنگ ہو, زلزلہ ہو, آندھی طوفان ہو, پاکستان کے جو میمبرز ہیں وہ کبھی نہیں سوتے. تو ایسی سچویشن میں جب پاکستان سفارتی سطح پر اوپر جا رہا ہے اور دنیا کے پیچیدہ مسائل جو وہ حل کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے, تو میمبرز جو ہیں ان کو اور جو ہے کھلا میدان مل گیا, وہ انجوائے کریں, نہ صرف انجوائے کریں بلکہ ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی ٹرول کریں. اور جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے حق میں جو میمز آ رہی ہیں وہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب خود دیکھ کے خود بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. عثمان, آپ ذرا قریب آئیے گا. جو صورتحال چل رہی ہے, کیا اس میں کہتے ہیں کہ جو سیکورٹی انتظامات ہیں وہ کس لیول کے ہیں, اور جو اسلام آباد کی صورتحال ہے, اسپیشلی جو اسلام آباد میں آج چھٹی ہے, راولپنڈی میں آج چھٹی ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو کہ اسلام آباد میں سیکورٹی انتظامات جو ہے وہ کس طرح کے ہیں. بہت شکریہ سر. اسلام آباد کی اگر سیکورٹی صورتحال بتائیں تو VVIP پروٹوکول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اسلام آباد میں جیسا کہ آپ نور خان ایئر بیس سے آتے ہیں, پروٹوکول جو وفود آئیں گے تو ڈائیورژن پلان جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں تو ریڈ زون میں عام آدمی کا داخلہ جو ہے مکمل طور پر بند ہے, کنٹینر لگائے گئے ہیں, اور صرف اب جو کارڈ جاری ہوں گے وہ بھی کل ہوں گے. میڈیا کو جو کارڈ جاری ہوں گے وہی میڈیا نمائندے جو ہے وہ ادھر جائیں گے. اس کے ساتھ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے پورے اسلام آباد کی جو اہم مقامات ہیں, کیونکہ ریڈ زون کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 0 پوائنٹ تک, تو ریڈ زون 0 پوائنٹ تک جو ہے وہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ جہاں پر یہ مخصوص جگہ جہاں پر یہ مذاکرات ہونے ہیں, اہم لوگوں نے آنا ہے, امریکی نمائندگان اور ایران کے جو نمائندہ ہیں وہ جب آئیں گے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے گئے. مظفر, بالکل سیکورٹی کے خصوصی اسپیشل انتظامات کیے گئے ہیں, اور یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو.